हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई भी आप लोग बहुत अच्छी हो रही होगी। तो कल हम लोगों ने टीजीटी के लिए कुछ प्रश्न हल किए थे, तो आज दूसरा सीरीज है उसका। तो चलिए आज शुरू करते हैं आज की क्लास। तो इसमें सबसे पहले नंबर पे क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य का आदिकाल किस नाम से प्रसिद्ध है। हिंदी साहित्य का आदिकाल किस नाम से प्रसिद्ध है? भक्ति काल नाम से है, या वीरगाथा काल नाम से है, रीति काल नाम से, या आधुनिक काल नाम से? ऑप्शन है इसमें, तो इसका उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वीरगाथा काल। दूसरा क्वेश्चन है इसमें कि पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? जगनिक हैं, चंद्रबरदाई हैं, विद्यापति हैं, कबीर हैं। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है इसका वही सही हो जाएगा कि पृथ्वीराज रासो के रचयिता जो है वो चंद्रबरदाई हैं। अगला प्रश्न है इसमें हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, किसे माना जाता है हिंदी का प्रथम महाकाव्य? रामचरितमानस को माना जाता है, पद्मावत, पृथ्वीराज रासो या साकेत को? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। अगला प्रश्न है कबीर किस भक्तिधारा के कवि हैं? तो कबीर जो हैं वह निर्गुण ज्ञानाश्रयी धारा के कवि हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, निर्गुण ज्ञानाश्रयी। अगला प्रश्न है इसमें बीजक किसकी रचना है? तो बीजक किसकी रचना है? तो बीजक कबीरदास की रचना है। ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा, कबीरदास। अगला प्रश्न है इसमें वन लाइनर क्वेश्चन है यहाँ पे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि सूरदास किस भक्ति धारा के कवि हैं? तो सूरदास जो है वह भक्ति धारा सगुण भक्ति धारा, सगुण कृष्ण भक्ति धारा के कवि हैं। अब यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया गया, वन लाइनर क्वेश्चन है ये। वन लाइनर क्वेश्चन का भी बहुत महत्व होता है और इसमें ऑप्शन नहीं रहता है, इसको आसानी से पढ़ सकते हैं। उत्तर बस एक लाइन में दिया होता है, आसानी से समझ सकते हैं। अगला प्रश्न है इसमें रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? तो रामचरितमानस जो है वह अवधी भाषा में लिखा गया है। अगला प्रश्न है तुलसीदास जी की जन्मस्थली मानी जाती है। तुलसीदास जी की जन्मस्थली मानी जाती है, तुलसीदास की जन्मस्थली जो है वह राजापुर चित्रकूट मानी जाती है। अगला प्रश्न है पद्मावत के रचयिता कौन है? तो पद्मावत के रचयिता जो हैं मलिक मोहम्मद जायसी हैं। अगला प्रश्न है रामचंद्रिका के लेखक कौन है? तो रामचंद्रिका के लेखक केशवदास जी हैं। अगला प्रश्न है रीतिकाल का सर्वश्रेष्ठ कवि किसे माना जाता है? तो रीतिकाल का सर्वश्रेष्ठ कवि बिहारी को माना जाता है। बिहारी सतसई में कितने दोहे होते हैं? तो बिहारी सतसई में 700 दोहे होते हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक किसे माना जाता है? तो आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को माना जाता है। द्विवेदी युग का नाम किसके नाम पे पड़ा है? तो द्विवेदी युग का नाम जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पे पड़ा है। कामायनी के रचयिता कौन है? तो कामायनी के रचयिता जयशंकर प्रसाद जी हैं। साकेत के रचयिता कौन है? तो साकेत के रचयिता जो है वह मैथिली शरण गुप्त हैं। रश्मिरथ के रचयिता कौन है? तो रश्मिरथ के रचयिता जो है वह रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। गोदान के लेखक कौन है? तो गोदान के लेखक सभी लोग जानते होंगे, प्रेमचंद जी हैं। मैला आंचल के लेखक कौन है? तो मैला आंचल के लेखक फरीश्वरनाथ रेणु हैं। निराला का पूरा नाम क्या है? तो निराला का पूरा नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। उसके बाद इसमें छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ कौन कौन से हैं? तो छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ जो हैं वह हैं जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न इसमें है कि रस सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो रस सिद्धांत के प्रवर्तक जो है भरत मुनि को माना जाता है। अगला प्रश्न है वीर रस का अस्थाई भाव क्या होता है? तो वीर रस का अस्थाई भाव जो है वह उत्साह होता है। अगला प्रश्न है करुण रस का अस्थाई भाव क्या है? तो करुण रस का अस्थाई भाव शोक होता है। शब्द की मुख्य शक्तियाँ कौन कौन सी हैं? तो शब्द की मुख्य शक्तियाँ अभिधा, लक्षणा, व्यंजना होती हैं। फिर 26 नंबर का प्रश्न है अंधेर नगरी के रचयिता कौन है?
अंधेर नगरी के रचयिता कौन है? तो अंधेर नगरी के रचयिता भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। ऑप्शन नंबर पहला इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न इसमें भारत दुर्दशा किसकी रचना है? भारत दुर्दशा जो है ये भी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है। गोदान का मुख्य पात्र कौन है? तो गोदान का मुख्य पात्र हो जाएगा होरी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कफन कहानी के लेखक कौन है? तो कफन कहानी के लेखक प्रेमचंद जी हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? तो उसने कहा था कहानी के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। ऑप्शन नंबर इसमें पहला सही हो जाएगा। आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है? तो आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश की रचना है। ऑप्शन नंबर पहला इसमें सही हो जाएगा। अंधा युग के रचयिता कौन है? अंधा युग के रचयिता धर्मवीर भारती जी हैं। ऑप्शन नंबर इसमें दूसरा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तमस उपन्यास के लेखक कौन है? तो तमस उपन्यास के लेखक भीष्म शाहानी हैं। ऑप्शन नंबर पहला इसमें सही हो जाएगा। चित्रलेखा के लेखक कौन है? तो चित्रलेखा के लेखक भगवती चरण वर्मा है। ऑप्शन नंबर पहला इसमें सही हो जाएगा। शेखर एक जीवनी के लेखक कौन है? शेखर एक जीवनी के लेखक, तो शेखर एक जीवनी जो है ये अज्ञे जी की रचना है। ऑप्शन नंबर पहला इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है उर्वशी के रचयिता कौन है? तो उर्वशी के रचयिता रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। ऑप्शन नंबर पहला इसमें सही हो जाएगा। यामा किसकी रचना है? यामा किसकी काव्य कृति है? तो यामा जो है ये महादेवी वर्मा जी की काव्य कृति है। ऑप्शन नंबर पहला इसमें सही हो जाएगा। पल्लव के रचयिता कौन है? तो पल्लव के रचयिता जो है सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। ऑप्शन नंबर पहला इसमें सही हो जाएगा। परिमल किसकी रचना है? परिमल निराला की रचना है। ऑप्शन नंबर पहला इसमें सही हो जाएगा। कामायनी का नायक कौन है? कामायनी का नायक कौन है? तो कामायनी का नायक मनु है। ऑप्शन नंबर पहला इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न इसमें है उपमा अलंकार में किस शब्द का प्रयोग सामान्यतः होता है? उपमा अलंकार में किस शब्द का प्रयोग सामान्यतः होता है? तो उपमा अलंकार में जैसे, ऑप्शन नंबर पहला जैसे शब्द का प्रयोग सामान्यतः होता है। अगला प्रश्न है अनुप्रास किस प्रकार का अलंकार है? तो अनुप्रास जो है यह शब्द अलंकार होता है। ऑप्शन नंबर पहला इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न इसमें मुख्य कमल में कौन सा समास है? मुख्य कमल में कौन सा समास है? तो इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें रूपक अलंकार हो जाएगा। रूपक अलंकार, ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, रूपक अलंकार। अगला प्रश्न इसमें यथा राजा तथा प्रजा में कौन सा अलंकार है? यथा राजा तथा प्रजा में कौन सा अलंकार है? तो इसमें ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा, दृष्टांत अलंकार होता है। अगला प्रश्न वियोगी होगा पहला कवि पंक्ति किसकी है? वियोगी होगा पहला कवि पंक्ति किसकी है? तो ये है इसमें ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा। तो इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा बी, मतलब बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद जी हैं। अगला प्रश्न इसमें है हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण कितने माने जाते हैं? हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण कितने माने जाते हैं? तो हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण 52 वर्ण माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर 20 में सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है रामधन आलय की संधि क्या होगी? रामधन आलय की संधि क्या होगी? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, रामालय सही होगा, रामालय। अगला प्रश्न इसमें है कि राजपुत्र किस समास का उदाहरण है? राजपुत्र किस समास का उदाहरण है? तो इसका ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा, तत्पुरुष समास का उदाहरण है। अगला प्रश्न है नीलकमल किस समास का उदाहरण? नीलकमल किस समास का उदाहरण? तो नीलकमल जो है एक कर्मधारय समास का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर पहला इसमें सही हो जाएगा। तो इस तरह से आज हम लोगों ने 49 नंबर तक क्वेश्चन हल किए। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।